अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कौन आएगा बताओ अच्छे से। तो यहाँ पे जो है सपोज एक और मैंने कैलकुलेशन की, यहाँ पे -2 आ रहा है और यहाँ पे -8 आ रहा है और मेरा मीडियम एसिडिक है, सोच। तो मैं इसको सॉरी, इंग्लिश मीडियम, अगर मेरा मीडियम एसिडिक है तब तू सोच कि यहाँ पे मैं किसकी हेल्प लूंगा। H+. H+ मतलब +1 होता है, समझा बात। अब तू कितना कौन डालेगा H+, ओके कितना डालेगा, तो उसका मतलब क्या, इन दोनों का डिफरेंस ले, कितना आता है, -2 -8 का डिफरेंस 6. 6, तो 6H+ डालेंगे। अब फाइनली कौन सी और डालना है, अगर तू सोच, अगर मैं +6H+ इस डोर डालू तो +6 यहाँ पे हो जाएगा, तो अब इसका होगा +4 और ये हो गया -8, हुआ बैलेंस है। No sir. तो मैंने रिएक्टेंट की ओर नहीं डाल सकता मैं, तो मुझे कौन सी ओर डालना पड़ेगा, +6 मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट के डालना ऊपर. पड़ेगा। तो ये आएगा -2 और -2, अब हुआ बैलेंस। Yes. तो इसका मतलब क्या, ये जो +6 है वो मैं प्रोडक्ट की साइड ऐड करूंगा। अगर ऐसा ही है, -2 एंड -8 है, और अगर मैं बेसिक मीडियम ले लूं तब कौन मुझे, चलो सब ये क्या है पता चला, -2 -8 यस चार्ज है, चार्ज। टोटल रिएक्टेंट साइड इतना चार्ज है और प्रोडक्ट साइड इतना चार्ज है। अब मेरा मीडियम सपोज बेसिक है, मैं कौन यूज करूंगा, OH और माइनस। माइनस कितने कितने यूज करूंगा बताओ, 6 पक्का सर, 6 आप यूज लेफ्ट हैंड करो। से। हाँ, 6 कहाँ पे रखे हम लोग बताओ। सर रिएक्टेंट की साइड। देख अगर अब यहाँ पे OH- है, मतलब -6 ऐड करने हैं। अब बताओ, अगर मैं -6 यहाँ पे ऐड करूंगा तब भी नहीं चलेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा -14 और ये हो जाएगा -2। अगर मैं -6 इस और ऐड करूं तब जाके यहाँ पे क्या मिलेगा बता, अगर मैं यहाँ पे -8। -8. -8, दैट्स व्हाट। अरे बुरी बात समझ में, यस और नो, है ना। Yes यस। sir. चलो क्लियर। आई बात समझ में कि अभी तक नहीं आई बच्चे। आ गई सर. चलो अब हम दूसरी मेथड देखने वाले हैं। दूसरी मेथड है हाफ रिएक्शन वाली मेथड, है ना, यस और नो। यस। यस सर। चलो तो उसके लिए मैं टेक्स्ट बुक निकाल लेता हूँ आपकी, और हाफ रिएक्शन मेथड आप देखो क्या होता है एग्जैक्टली। ये हम है ना दोनों में से एक ही याद रखने वाले, ऑक्सीडेशन स्टेट वाली। जब भी पूछेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले अच्छे से याद रखेंगे। हाँ, अगर पर्टिकुलर इक्वेशन आ रहा है हाफ रिएक्शन से करना है, देन यू विल हैव टू डू इट। समझाते हैं कैसे। चलो एक्सरसाइज नंबर हम लोग ले लेते हैं 8.9 ले लेते हैं, 8.10 ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं हम लोग, 8.10। और उसमें हम लोग आपको हाफ मेथड से कैसे बैलेंस किए जाते हैं वो दिखा दें। आपको पूछने वाले पक्का एक दो तो आएंगे ही आएंगे, एक दो तो अच्छे से आएंगे ही आएंगे, याद रखने की बात, ओके। अगर मैं 8.10 की बात करूं और उसमें पहला देखो, अब देखो पूरा लिखा हुआ है उन लोगों ने, मतलब मैंने बोला था कि इक्वेशन आपको देंगे नहीं, इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है परमैंगनेट, कैसा लिखा हुआ है, परमैंगनेट आयन, ओके, परमैंगनेट 7 आयन, MnO4 माइनस, इन लोगों ने लिखा हुआ है, कौन है भाई, MnO4 माइनस इन अ बेसिक मीडियम, इन अ बेसिक मीडियम क्या हो रखा है, ऑक्सीडाइज I माइनस to produce I2 and manganese dioxide MnO2. Write a balanced ionic equation to represent this redox reaction. तो पहले ये पता होना चाहिए परमैंगनेट आयन है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है MnO4 माइनस। MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है बताओ, MnO2। बेसिक मीडियम. O2। और OI माइनस को किस में ऑक्सीडाइज करवा रहा है, I2 में। आई बात I2। समझे। स्टेप 1 कॉमन है, स्टेप 1 कॉमन है दोनों में। स्टेप 1 क्या आएगा, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट। आई बात समझ में, क्या हुआ, यस।
असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट, इसका कितना लिखो प्लस 7 और उसका ऑक्सीजन का -2, minus आयोडीन का -1 -1, Mn का +4. +4. I2 का 0। 0 0. ओके ओके, अब आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2, सेपरेट बोथ हाफ रिएक्शन। पहला यहाँ पे क्या लिखो, स्टेप 1 क्या लिखोगे, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच, है ना, है ना। yes अब करना क्या होता है, अब करना क्या होता है एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं तो, सुनो अब आप क्या करोगे बताओ। स्टेप 2, सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, and reduction of on the basis of oxidation number। आपको क्या करना है अभी बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर से किस आपको सेपरेट करना है, किन दोनों आपको सेपरेट करना है बताओ, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है Oxidation. उनको। हाँ अब तुम बताओ यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी रखो आपको समझ में आ जाएगी बात। यहाँ पे ऑक्सीडेशन आप रखो, सामने कौन सा रखना, रिडक्शन ऑफ, reduction ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, समझे बात। और यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, reduction half reaction रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चलो अब हम क्या करेंगे, सुनो अब इनमें देखो आप, अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये देखो I -1 में से 0 हो रहा है, ये सुनो, और ये yes +7 में से +4 हो रहा है। तब यहाँ पे I- को मैं क्या कर सकता हूँ, I2 में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, +7 MnO4 से 0 माइनस इट गिव्स यू MnO2। नेक्स्ट स्टेप जो है वो किस तरह से होगा, बैलेंस द एलिमेंट, ये जो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है ना उसको बैलेंस करो। यहाँ पे 2 आए हैं तो यहाँ पे 1 ही आए तो 2 कर दिए, यहाँ पे दोनों साइड Mn है, और फिर एंड बैलेंस एलिमेंट एंड असाइन न्यू ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस एलिमेंट एंड असाइन न्यू ऑक्सीडेशन नंबर, बराबर ना, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। आई बात समझ में, क्या करवा रहा हूं मैं, सेपरेट बोथ ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन एज वेल एज reduction of reaction, you will have to separate it both, okay, yes or no, after separating it yes just try to balance the element. Here as you can see here I2 is there and here it's I minus, so here 2 atoms of iodine are present and here it's only 1, so I will have to multiply it with a 2, yes or no. And the same situation yes here Mn is a single atom, the same thing is here in a product side, yes or no. So there is yes no need to balance it. It's already balanced. Yes or no? So now what I will yes do, I will assign new oxidation number. As you can see here, it's a -2 and here it's a 0. Yes or no? And here it's a +7 and here it's a +4. Is it clear? Yes, sir. Okay, so now the third step is that you will have to add electron, addition of electron on the basis of oxidation number, step 3 है। अब आप समझो कि यहाँ पे क्या था ईश्वर, 2I माइनस और प्लस क्या था, हाँ सॉरी प्लस नहीं, इट गिव्स आएगा ना, सॉरी I2 I2। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का ऑक्सीडेशन हो रहा था, ओके यहाँ पे 2 से चार्ज, 2 से तो क्या हुआ, -2 से 0, 2 से बढ़ा ना, yes ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मतलब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड रखने पड़ेंगे, -2 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का इंक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए होंगे, गलती मत करना। Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir. yes अब थोड़ा सा सोचो, ईश्वर कौन था, MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा था,
MnO. MnO2 ओके, कितना कम हो रहा है वो देखो। सर 3 देखिए अब यहाँ पे प्लस कौन है, प्लस 7 है और प्लस 4 है। 7 से 4 कितने का डिक्रीमेंट है, कितने का डिक्रीज हुआ बताओ। 3. 3 से 3 से डिक्रीमेंट हुआ। ओके, तो अब क्या होगा, 3 से डिक्रीमेंट है तो रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, Reduction. तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रखूंगा मैं। 3. ओके, उसके बाद बोलो नेक्स्ट। सर ये समझ में नहीं आया, ये पूरा स्टेप फिर से करो आप। पूरा स्टेप में ये है, ये -2 से ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है 0। यहाँ पे बात है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन डालूंगा यार, मतलब कोई कोई नंबर तो होता है ना फिक्स। तो वो यहाँ पे क्या होता है कि -2 से 0 का मतलब ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर में 2 की बढ़त हो रही है। मतलब इसने अगर ये 2I- I2 में कब कन्वर्ट हो सकते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन गवाए। आप सोचो ना, I- है, इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज कर दे, देखो I+ इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा। अगर 2I- है और I2 कब बनेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तब, है ना। यस सर। तो फिर बोलो अभी। ओके। अगर यहाँ पे क्या है, MnO4- है, +7 से +4 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है। 3 सर। ओके, दैट्स व्हाट। इज इट क्लियर और डाउट। यस क्लियर सर। सर वो 3 राइट साइड नहीं आएगा कहाँ पे, MnO4 में। क्यों। वो क्योंकि वो उसमें कम हो रहे हैं ना। अगर Mn+7 है, अरे यार Mn+7 है, उसमें से उसको Mn+2 में कन्वर्ट होना है, Mn+4 में, तो 3 इलेक्ट्रॉन गवा के ही तो कन्वर्ट होगा यार। नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, सॉरी। +7 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन गवा दिए, +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गवाए, तो वापिस 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। यार ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, आप समझो। अब इलेक्ट्रॉन वाला याद करो तो, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस वेयर इलेक्ट्रॉन विल बी डोनेटेड, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे अगर आप इलेक्ट्रॉन को, तो आपका क्या होता है खुद का। अगर आप एक्सेप्ट, Reduction. हाँ, रिडक्शन। MnO4- का रिडक्शन कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। I- का ऑक्सीडेशन कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो दिमाग में इतना बिठा लो कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो वहां पे रिडक्शन है, तो रिडक्शन में कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, तब वो रिएक्टेंट के साइड आएगी। ऑक्सीडेशन अगर होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तब क्या होगा बताओ, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तब क्या होगा बताओ। ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया होगा, रिलीज किया होगा। तो ये फंडा अगर आपको दिमाग में आ गया तब कोई टेंशन नहीं, अगर नहीं आया तो टेंशन है। चलो हो गया ये भी है, दूसरा पॉइंट क्लियर कि नहीं हुआ अभी भी। यस सर। अभी भी कोई यस डाउट है तो, सर। हाँ अभी भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि आगे जाके फिर थर्ड पॉइंट नहीं आएगा अगर सेकंड में डाउट है तो। ओके, तो ऑक्सीडेशन, चलो एक छोटी सी बात क्या मैंने याद रखा है बताओ। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन, कल से लाइव लेक्चर, और कौन सा? कल से लाइव लेक्चर बंद करके वीडियो लेक्चर रखने लगूंगा। नो सर। चलो यहाँ पे क्या होगा वो बताओ। ये टू, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डोनेट होते हैं, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, एक्सेप्ट होते Accept. हैं। एक्सेप्ट। यस, तो आपको ये याद रखना है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में बढ़त हो रही है तो यहाँ पे +2 करके लिखो, और अगर गिरावट आ रही है तब आप यहाँ पे लिख सकते हो, है या ना, यस और नो। Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कौन आएगा बताओ।
चलो हो गया इतना एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Yes. Yes, sir. After that do one thing. बैलेंस चार्ज स्टेप 4 आए ना, बैलेंस चार्ज. Yes, sir. बैलेंस चार्ज सेम प्रोसेस, जैसे दोनों के लिए वही प्रोसेस जो हमने दोहराई थी. अगर सपोज यहाँ पे 2i माइनस है और यहाँ पे I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है. अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -2. तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड कितना है बताओ? -2. -2. और प्रोडक्ट का साइड कितना है? -2. इट्स -2. ऑलरेडी बैलेंस. आई बात समझ Balance. में? चलो अभी यहाँ पे देखते हैं. MnO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स यू MnO2. अब मुझे बताओ यहाँ पे चार्ज कितना होता है वो बताओ. चलो फटाफट से. -4. -4 है. चलो -4. हम रफ में करेंगे. यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 0 है. चलो कौन डालेंगे बताओ, कैसे पता चलेगा? देखो आपका मीडियम कौन सा है? OH minus. तो बेसिक है, बेसिक है. OH तो मतलब minus. MnO2. ओके OH माइनस है. ओके OH माइनस कितने डालेंगे बताओ? 4. 4. So 4OH product की माइनस side, कौन सी और डालेंगे वो बताओ? Product the की right side. hand side. तो यहाँ पे प्लस 4OH माइनस. बात खत्म. आई बात समझ में? अभी भी नहीं आई. दोनों को इंडिविजुअल करना है. Yes, sir. अब दोनों को Yes, इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे, फिर कंबाइन कर देंगे. समझे बात? यस और नो? चलो अब हम Yes. यहाँ पे बात Yes. करते हैं. स्टेप नंबर 5 देखते हैं. बैलेंस चार्ज, बैलेंस ऑक्सीजन एटम, बैलेंस ऑक्सीजन एटम. ठीक है? यस और नो? Yes. चलो अब बताओ इसमें क्या कर सकते हैं बैलेंस ऑक्सीजन एटम में? तो सर यहाँ इस पे साइड है ही नहीं. क्या वो बैलेंस? साइड ओके ऑक्सीजन एटम. यहाँ पे तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं सर, क्या करोगे? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर यहाँ पे कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. समझ गए? यहाँ पे करते हैं बैलेंस ऑक्सीजन. चलो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 4. 4. 4. यहाँ पे 4 है 6. तो 6. कौन सी और 2H2 आएंगे 6. बताओ? रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की So साइड. left Left side, hand side. reactant की. लेफ्ट मत बोलना कभी भी, मेरा लेफ्ट तेरा लेफ्ट डिफरेंट हो जाएगा फिर. MnO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स यू सॉरी प्लस 2H2 रखना पड़ेगा. अब देखो फिर देख Yes, लेना है sir. पे हमने किस लिए डाले थे? ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए. फिर आपको देख लेना है कि ऑक्सीजन बैलेंस हो रहे कि नहीं हो रहे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. तो पहले क्या किया, जैसे देखो अब तक हमने क्या किया वो मैं आपको बता दूं. सबसे पहले तो सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे. उसके बाद के स्टेट में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया. फिर सेपरेट करने के टाइम पे आप क्या करो, यहाँ पे जो एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं उनको बैलेंस करो और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो. उसी की तरह सेकंड स्टेप है, लेकिन इस बार क्या करना है, दोनों को कैसे लिखना है? सेपरेट. और अगर डिस्प्रपोर्शनेशन होता तो P4 में दोनों साइड लिखता. समझे बात? यहाँ पे भी एक बार P4 इट गिव्स लिखता और यहाँ पे भी P4 लिखता. जैसे रिएक्टर हम दो, एक बार ऑक्सीडेशन के लिए और एक बार रिडक्शन के लिए. ठीक है, फिर क्या करना होता है वो देखो. तो ये तो कॉमन प्रोसेस थी. इसके बाद क्या करना होता है, तो इलेक्ट्रॉन डालने हैं किसके? अब सब कुछ ऑक्सीडेशन नंबर से ही होगा. यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन डालने क्योंकि 2 की बढ़त हो रही है. तो बढ़त हो रही है तो ऑक्सीडेशन, तो मैं इसको प्रोडक्ट की और इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा. यहाँ पे 3 का डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे ये कहाँ पे डालना पड़ेगा बताओ आप? चलो इसको मुझे कहाँ पे डालना Reactant. पड़ेगा आप बताओ? reactant कौन की सी ओर side. डालना पड़ेगा? रिएक्टेंट की साइड आपको. React. यस 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 यस. नाउ इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके. Yes, sir. अब आप थोड़ा सा सोचो कि अब जो है मुझे बैलेंस करना है चार्ज को, जैसे हमने पहले कर रखा था. फिर हमें बैलेंस किसको करने होते हैं बताओ? ऑक्सीजन एटम को. यस और नो? Oxygen. और फिर हमें किसको बैलेंस करना होता है? ओके अब हमें बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन को वापिस. अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टेप IV क्या आएगा उस स्टेप सर में? बोलो. हाँ
Sir, VI. सर 6 वी आएगा। ओके ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ। ओके भाई वी आई ले लो। एक्चुअली हम रोम से नहीं है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। चलो नेक्स्ट वन। कहाँ है रोम से? हमको तो भी आता है। यू आर इंटेलिजेंट यार, रियली यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, रियल। नो हमको सर। ज्यादा चलो ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। देखो तो कैसे कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? नहीं, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 3। कैसे करें दोनों को? बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोथ फॉर द बोथ रिएक्शन। रिएक्टेंट की साइड मल्टीप्लाई बाय 3 और उधर 2 आता है हो तुझे? जाएगा। बैलेंस रिएक्शन, हाँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ साइड। चलो फॉर दैट देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई करूं बताओ? 3 से। और इसको किससे 3. मल्टीप्लाई करूं? 2 से। 2. 2 से। अब देख, मैं एक काम करता हूँ, नई स्लाइड में लिखता हूँ तो अच्छा लगे थोड़ा। सर 1 मिनट वो करो तो। कर ही रहा हूँ यार, मुझे भी नहीं पता है क्या लिखा था, देखने के लिए रट्टा थोड़ी मारा है, देखना पड़ेगा। चलो 2i माइनस i2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2i माइनस को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 2i माइनस को 6i माइनस, 6. इट गिव्स यू 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, है ना? Yes. यस सर। वो थी MnO4 माइनस। MnO4 माइनस को इससे किससे मल्टीप्लाई करना था? इसको 2 3 से। 2 से। 2 से 2 MnO4 माइनस। हाँ, अब क्या आएगा बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन 2 MnO4 minus plus 6 electron plus 4H2 gives 2 MnO2 2 MnO4 माइनस 2 MnO4 plus 6 माइनस प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, plus इट गिव्स यू H2. प्लस 4H2। Sir Sir, 4H2 plus 4H2, it gives you 2 MnO2 2 MnO2 प्लस प्लस 8 OH माइनस। पक्का हाँ सर। लिखा है 100%। तुमने? लिखा है तुमने, है ना? ओके चलो, अब मैं एक बार फिर भी टैली कर लेता हूँ। 2 MnO4 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन 4H2, 2 MnO2 8 OH माइनस। सही है। ओके, अब क्या करना है? कंबाइन बोथ हाफ रिएक्शन। कैसे कंबाइन करनी होती है मैं आपको दिखा दूं। चलो यहाँ पे कौन था? 6i माइनस, 6i माइनस, इट गिव्स यू 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अगर देखो इसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह रखते हैं बना के ऐसे। अब तो दोनों सेम यहाँ पे आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे कौन आने वाला है नीचे? 2 MnO4 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H2O, it gives you a 2 MnO2 प्लस 8 OH माइनस। ठीक है, ये वाला रहेगा, है या ना? yes. अब यहाँ पे आपको सोचना होता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो मैंने दोनों का एडिशन कर दिया, समेशन। तो उसके लिए अब करना क्या पड़ेगा एग्जैक्टली, आप सोचो तो। यहाँ पे 6i माइनस है, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल, है ना? 6i माइनस प्लस 2 MnO4 minus 2 MnO4 माइनस प्लस plus 4. 4H2O, 3i2 प्लस 2 MnO2 प्लस, plus 8 OH minus. इज इट क्लियर? Yes. यस। ओके, तो अब आप सोचो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमन निकल सकते हैं क्योंकि 2 या 3 ऐसा कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो तो। 2 निकल No, sir. रहा है। नो सर। 2 निकल रहा है, नहीं. इस साइड यहाँ से 2 ये निकलेगा इसलिए भाई। नहीं निकलेगा। No, इसलिए sir. आपने बोला नहीं निकल रहा है।
Okay. So this one is our balance reaction. Okay. This one is our balance reaction. कितना टाइम जाता है सर? क्लियर होना चाहिए. यहाँ पे आप देखो क्या होगा एग्जैक्टली. यहाँ पे आप देखो तो ये I माइनस है. किस में कन्वर्ट हो रहा है बताओ? I2 में. और MnO4 I2 में माइनस है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? MnO2 में. तो सबसे पहले दोनों के हाफ रिएक्शन को अलग करो, दोनों के एलिमेंट को बैलेंस करो और न्यू टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो. दूसरा स्टेप तो कॉमन है, सिर्फ दोनों को सेपरेट करना है. हाँ या ना? यस और नो? बोलो. Yes. yes चलो इसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो क्या आएगा बताओ. so oxidation half reaction और reduction half reaction ओके, ऑक्सीडेशन separate ऑफ. ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो बताओ. चलो हाफ हाफ कर देना. ऑक्सीडेशन एक साइड और रिडक्शन एक साइड. सिर. उसके बाद देखो, उसके बाद कैसे याद रखते हैं सीक्वेंस में. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर चार्ज, फिर चार्ज, उसके बाद oxygen ऑक्सीजन, oxygen फिर ऑक्सीजन के बाद इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना. ओके इलेक्ट्रॉन बैलेंस, ऑक्सीजन के बाद वापस इलेक्ट्रॉन बैलेंस, लास्ट में क्या बोलेंगे? कंबाइन. combine ऐसे याद रख लो, आप पूरे स्टेप साइड में लिख लो. तो सबसे पहले असाइन ऑक्सीडेशन नंबर. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, वो तो कॉमन पॉइंट है दोनों में. फिर क्या करने हैं? Yes. हाफ रिएक्शन को क्या करो आप? Separate. सेपरेट करो हाफ रिएक्शन को. फिर आप कौन ऐड करोगे? इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे. फिर आप किसको बैलेंस करोगे? चार्ज को बैलेंस करोगे. फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे. फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करोगे. और फिर दोनों को एक दूसरे में एडिशन करोगे. बात खत्म. इतने ही पॉइंट होते हैं. आई बात समझ में? Yes. लिख लो कहीं पे साइड पे छोट पॉइंट्स, तब पता चलेगा. ओके. अगर टाइम कम है तब आप ये वाले शॉर्ट पॉइंट्स में लिख सकते हो. जैसे अब मैं दूसरी बात करूँ तो चलो एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ. कल जो हमने देखा था वो P4 इट गिव्स यू PH3 प्लस H2PO2 -1. अब मैं कोई स्टेप ओके अभी काम करते हैं, रिजॉइन होते हैं उसके बाद जो है मैं वंस अगेन हाफ रिएक्शन से चलाने वाला हूँ. उसके बाद जो है वो सभी आपको देखना है अच्छे से. इज इट क्लियर? जितनी प्रैक्टिस Yes. ज्यादा करोगे ना उतना Yes. अच्छा होगा. लास्ट ईयर बच्चों ने तो है बहुत 10 या 15 कर से अच्छे से सॉल्व की थी, तब उनको अभी आ रहा है, तुरंत आंसर निकाल लेते हो. सो यू विल आल्सो डू द सेम थिंग. ओके, मैं आपको थोड़ी सी रिएक्शन दूंगा. ओके फॉर द प्रैक्टिस आज ही दूंगा. चलो अभी आप लोग क्या करो, रिजॉइन कर लो. बी फास्ट.